रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बर्रे सगीर के अंदर जो मुरव्वजा 6 कलमे हैं इनके हवाले से। पहला कलमा जिसे कहा जाता है तय्यब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा तमजीद, चौथा कलमा तौहीद, पांचवा कलमा इस्तगफार, छठा कलमा रद्द कुफर। ये बात हकीकतन मैं आपके सामने बड़े वाज़े शरह सदर के साथ कर रहा हूं कि इस तरतीब के साथ और इन नामों के साथ शरीयत के अंदर कोई इनका वजूद नहीं है, ना कुरान से, ना नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से, ना किसी सिहाबी से, ना किसी ताबी से, ना किसी इमाम से, हत्ता कि ना तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से और ना अकीदे के सबसे बड़े इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह से किसी किस्म का इनका कोई सबूत सिरे से है ही नहीं है। अच्छा, फिर अब ये कलमे आ कहां से गए? कोई कहे जी नहीं इनका सबूत है, हदीसों के अंदर इसका वजूद मिलता है। तो भाई वो मुख्तलिफ मौकों की दुआएं हैं मेरे भोले भाई और भोले इंसान। आपने इन्हें कलमों की तरदीब दे के और कलमों का नाम दे करके मुसलमानों को उन खास मौके की दुआओं और फजीलतों से गाफिल कर दिया है। आप जिस तरह पहले कलमे की बात करें तो अहादीस के अंदर इसका नाम कलिमातुत तक़वा है। इमाम बहकी की जो किताब है किताबुल अस्मा व सिफात, उसके अंदर इसका जिक्र मौजूद है। इमाम इब्ने हब्बान की जो किताब है उसके अंदर ऐसे, इसी तरह तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3265 के अंदर ये पूरी रवायत मौजूद है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुछ लोगों के तकब्बुर की बात लंबा वाक़या है और हुदैबिया के अंदर भी जो आपने कलमा तहरीर फरमाया वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, जिससे मुशरिकीन मक्का ने जो है वो तकब्बुर किया था। हालांकि इस कलमे की ये फजीलत जो है सही तिरमिज़ी और निसाई की हदीस है। निसाई की जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 140 है। अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह के सबसे अफजल जिक्र जो है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसी तरह दूसरा जो है जिसे कलमा बोला जाता है वो भोले भाइयों दर असल वुजू के बाद की दुआ है, जिसके बारे में सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हदीस नंबर 243 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अच्छी तरह वुजू करता है और उसके बाद ये दुआ पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो हम इसको कलमे का नाम दे रहे हैं, हालांकि ये वुजू की बाद दुआ और आम अज़कार के अंदर पढ़े जाने वाली दुआ है। इसी तरह तीसरा कलमा जिसे कलमा तमजीद कहा जाता है, सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा रात को बेदार हो और ये कलिमात पढ़े और ये कलिमात पढ़ने के बाद कहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद जो पढ़ी हुई नमाज होती है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं। ये सही बुखारी की 1154 नंबर हदीस है। यानी आप नमाजें पढ़ते हैं, आपकी नमाजों की गारंटी नहीं है कि कबूल होगी या नहीं होगी। जिस बंदे ने रात उठ के ये दुआ पढ़ के और बाकी इसी तरह तरीके के साथ नमाज पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उसकी नमाज कबूल कर ली गई है। इसी तरह चौथा कलमा जो है जिसे कलमा तौहीद कहा जाता है, इसकी मौजूदा तरतीब और इसके अल्फाज किसी सही हदीस के अंदर साबित नहीं है। अलबत्ता इसके ज्यादातर जो अल्फाज हैं वो बाजार जाने की दुआ में से लिए गए हैं, जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। हदीस नंबर 3428 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात बताने के बाद फरमाया कि जो बंदा ये कलिमात पढ़ता है उसको 10 लाख नेकियां दी जाती हैं, 10 लाख बुराइयां उसकी माफ कर दी जाती हैं और उसके 10 लाख दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया है। अब कहने का मकसद यह है कि इतनी बड़ी फजीलत इस बाजार जाने की दुआ की, हमने इसको चौथे कलमे का नाम दे करके कलमा चहारम का नाम दे करके मुसलमानों को इसकी असल से गाफिल कर दिया है। और अब मेरे अंदाजे के मुताबिक 100 में से 2 या 3% लोग होंगे जो बाजार जाते हुए ये दुआ पढ़ते होंगे। इसी तरह पांचवा कलमा जो है जिसको कलमा इस्तगफार कहा जाता है, इसके अल्फाज भी
भी खुद से बनाए गए हैं और ज्यादातर इसके अल्फाज जो हैं वो सैयदुल इस्तगफार से लिए गए हैं। हालांकि सैयदुल इस्तगफार की बच्चों को तरतीब दी जानी चाहिए थी, तरगीब दी जानी चाहिए थी, लोगों को बताया जाना चाहिए था कि सैयदुल इस्तगफार पढ़ा जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदुल इस्तगफार की दुआ जो बंदा पढ़ता है सुबह के वक्त, शाम होने से पहले पहले वो मर गया, वो जन्नती है। और जिसने रात को पढ़ ली और वो रात के अंदर सुबह होने से पहले पहले मर गया, फरमाया वो बंदा भी जन्नती है। और ये सही बुखारी की 6306 नंबर हदीस है। यानी देखे कितनी बड़ी फजीलत है कि अगर एक वक्त के अंदर बंदा पढ़ता है तो अगले वक्त से पहले पहले अगर उसको मौत आ जाए वो जन्नती है। हमने इसको सैयदुल इस्तगफार पर लोगों की बजाय इसको हमने कलमा 5 पर लगा दिया। और इसी तरह जो छठा कलमा है जिसको रद्द कुफर कहा जाता है, इसके मौजूदा अल्फाज जो हैं उसका कोई मखरज जो मसदर है ही नहीं कि वो लिए कहां से गए हैं, कहां से आ गए, कहां से बनाए गए, उनका कोई मखरज मसदर है ही नहीं। और वो मुख्तलिफ किस्म के दुआया कलिमात हैं जिनको इकट्ठा करके छठे कलमे का नाम दे दिया गया है। तो भाइयों, जब भी सुन्नत को तर्क किया जाता है, सुन्नत को छोड़ दिया जाता है और अपनी तरफ से मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, तो उनके नुकसानात ये होते हैं कि जो उसके असल मकसद, असल मफाहीम होते हैं, उनको छोड़ करके लोग बिदात के अंदर पड़ जाते हैं। आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम इन जो खास मौकों की दुआएं हैं इनके तो हम नाम तक नहीं जानते कि इनको कब पढ़ना है, किस वक्त पढ़ने हैं। अलबत्ता हमें 6 कलमे बड़ी तरतीब के साथ याद करवाए जाते हैं। बल्कि यह कहा जाता है कि जो 6 कलमे नहीं पढ़ता वो मुसलमान है नहीं, जिसको नहीं आते वो मुसलमान है नहीं। भाई ये कहां से आपने बात ले ली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने लोगों ने कलमा पढ़ा उन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके ही मुसलमान हुए थे। और सितम की बात यह है हमारे यहां मुसलमानों को फिर दोबारा से ये कलमे पढ़ाए जाते हैं। यानी निकाह के वक्त कुछ मौलाना हजरात दूल्हों को ये कलमे पढ़ाते हैं, जाके दुल्हन को भी ये कलमे पढ़ाते हैं। हालांकि जिसके पास जाना इस गैर महरम का किसी तरीके से बनता ही नहीं है। गैर शरी तरीका है कि बंदा दुल्हन के पास गैर महरम जो है वो जाता है और जाकर के कलमे पढ़ाता है। और इसके अंदर कसूर अवाम का नहीं है, उन जाहिल पेट प्रस्त और फिरका प्रस्त मौलवियों का है कि जिन्होंने ये बर्रे सगीर के चंद 100 साल पहले बनाए हुए कलमों को इतना जरूरी करार दे दिया कि इसके बगैर निकाह ही नहीं होता। भाई ये बात आपने कहां से ले ली? अगर किसी के पास इसका कोई वजूद हो तो खुदारा हमारा नंबर वीडियो पर मौजूद है, आ रहा है, हमें भी जरूर बताइएगा, हमारे नॉलेज के अंदर भी इजाफा कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा।